कोई सरयू के मैया के घाट से सुने सुने विराट पड़े। अरे कई कई घर में कई दिन से भोजन तक नहीं बना है। चारों ओर देखते हैं तो सुमन आज बड़ा परेशान है, बेचैन है। सोचते हैं अगर मैं महाराज के पास जाऊंगा तो महाराज ने कहा था जब आना तो राम लक्ष्मण को साथ लेकर के आना, नहीं तो नहीं आना। तो मैं क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। अरे अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन राम जी की बात याद करके जैसे ही सुमंत आए हैं इधर महाराज दशरथ जी के सामने, अब दशरथ जी की नजर जैसे सुमंत पर पड़ी, अरे सुमंत आ गए, अरे राम लक्ष्मण कहाँ है, उनको ले आए। अब सुमंत जी सर लटका देते हैं। अब सुमंत जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुमंत जी बड़ा बेचैन है, कहते प्रभु मुझे माफ कर दो, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं ला पाया। आज जैसे इतनी बात इनके कानों में गई महाराज के, आज महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए। तीनों रानियां आती हैं, उनको चल के आया, फिर बैठे कहते अरे राम पता नहीं किस हालत में होगा। अरे राम लक्ष्मण तो मेरे दोनों नयन है, हमने राम लखन दुई आँखी, और व्यक्ति की नेत्र चले जाए तो जिस प्रकार से चारों ओर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार आज अयोध्या में पूरा अंधकार छा गया है। आज इतने में ही बैठे ही थे महाराज सोच रहे हैं मेरा राम किस हालत में होगा। तो आज जैसे इतनी बात मन में सोच रहे थे, अब माता कौशल्या से कहते हैं, इनको वही श्राप पुराना याद आ गया। कौन? आज युवराज भूप पद नीना दशरथ अंध श्राप तब नीना, जो श्राप श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था, आज महाराज दशरथ के कानों में ऐसी आवाज आने लगी। वो सारा दृश्य जो पहले का था जब युवराज थे, वो सारा श्राप याद आने लगा। आज सारा श्राप याद आता है। इनको मानो वही अच्छी माता पिता कह रहे हैं, अरे दशरथ जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। आज महाराज दशरथ कौशल्या से कहते अरे कौशल्य, ये देखो कोई बाबा मुझे श्राप दे रहे हैं, मैं सब समझ गया। आज कि दशरथ श्राप सोधिया सुनाते हैं। कहते हैं सुनो रानी, जब मैं युवराज था तब श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या हो गई थी, हमारे 3 लोगों की हत्या हमसे, तब उन्होंने श्राप दे दिया था जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तो देवी आज वो समय आ गया है। कौशल्या भैया कहती है नाथ ऐसा मत कहो, अरे हम किसके सहारे रहेंगे, और विचार करो जब राम आएगा तो आपको नहीं पाएगा, तुमको दुखी हो जाएगा। आप तो कहते हो राम जी का दुख नहीं हमसे देखा जाएगा, जब राम आएगा आप नहीं होगे तो वो कैसे दिन काटेगा। आज महाराज दशरथ को नाना प्रकार से समझा रही है कौशल्या भैया, लेकिन दशरथ जी बड़ा बेचैन है। वो कहते हैं राम इतने दिन हो गए तुम कहाँ हो, बस राम जी को याद कर रहे हैं और कोई उनके मन में नहीं आ रहा है।
से गिर गए। माता कौशल्या ने जल दिया और जैसे ही जल को पिलाया है, आज होता क्या है, महाराज चक्रवर्ती जी के मुख से 6 बार राम नाम आया। आज जैसे ही महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए, अंत में कौशल्या मैया ने जल पिलाया और 6 बार राम जी का नाम लिया कि राम राम कई राम कई, राम राम कई राम, कालो बारी हरि रघुबरा बिराज, राम गयो चक्रवर्ती जी के प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ जी ने 6 बार राम जी का नाम लिया, आज तीनों देवियां जोर जोर से रोने लगी और दुश्मन पड़ोस में बैठे कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे दशरथ जी अंत समय में भी रघुनाथ जी का नाम लेते लेते सुधार गए, जल तक नहीं पानी कर पाए। अब धीरे धीरे ये खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। अब सारी तैयारियां होने लगी हैं। सोचते हैं बताओ, राम जी को वनवास मिला, वो भी नहीं आ सकते, अब वो किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे भरत शत्रुघ्न तो है नहीं, वो तो ननिहाल में है। अब चक्रवर्ती जी का संस्कार कौन करेगा? जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। देखो समय है, समय बड़ा बलवान होता है कि समय समय पर होती है, समय समय की बात, किसी समय का दिल करा तो किसी समय किसी को कहते हैं जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह तो दिन चढ़ता और शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। आज भरत शत्रुघ्न के यहाँ सूचना भिजवा करके जिससे भरत जी को पास सूचना पहुंची है, ये नहीं लिखा कि अब चक्रवर्ती जी नहीं रहे ना, वो यही लिखा है कि अब जरूरी काम है राज्य में, अगर भरत जी को पता चल जाएगा तो यहाँ तक हुआ नहीं पाएगा। आज भरत जी ने सपना देखा और सपने में उनको लगा कि कोई मेरे पिताजी आज दक्षिण दिशा की ओर ऐसे पे सवार होकर के जा रहे हैं। आज उठे ही थे तब तक पत्र आ गया अयोध्या से। पत्र को बढ़ा उसे बुलावा, भरत जी समझ गए कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। तो आज भरत शत्रुघ्न के साथ जैसे ही आते हैं, आते आते सबसे पहले माता कौशल्या की कक्ष में गए और जैसे देखा, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि जब आ रहे थे इनके राज्य में कोई इनकी ओर देख नहीं रहा। भरत शत्रुघ्न किस ओर जाते हैं सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे की भोली भाली जनता क्या जाने भरत जी के बारे में। वो जानते जैसे इनकी माता है वैसे ही होते, लेकिन भरत जी का स्वभाव ऐसे नहीं। अरे राम जी के प्रेम के अवतार है भरत जी। आज भरत जी जाते सोचने लगे पता नहीं क्या हो गया है। और जैसे श्वेत वस्त्रों में देखा है, माता को पूछती है, माता को बोल नहीं पाए। अब जैसे ही कैकेयी के महलों में आते हैं, होता क्या है, चेहरे